सभी साधकों को प्रणाम। जगत जननी और परमपिता परमेश्वर महादेव के असीम कृपा से हम सब गुरु गीता महात्म्य गुरु तत्व का चिंतन कर रहे हैं। अब तक हमने भाग 6 देखा। भाग 6 तक हमने 33 श्लोकों की हमने चर्चा की। किस तरह से महादेव गुरु तत्व से हमें बोध करवाते हैं। आइए हम आगे के श्लोकों की आज चर्चा करेंगे। भाग 7 गुरु गीता महात्म्य। सभी को सादर प्रणाम। पिछले समय हम 33वें श्लोक तक बढ़े थे। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हुए जीव की आंखें ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञान रूपी अंजन की शलाका से चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हुए जीव की आंखें जो परम पुरुष ज्ञान के अंजन की शलाका डाल के उसे खोलता है, ऐसे श्री पुरुष को, ऐसे श्री गुरु को नमन है। त्वं पिता त्वं च मे माता त्वं बंधुस्त्वं च देवता। हे श्री गुरु, तुम्ही पिता, तुम्ही वही माता हो, तुम्ही वह हमारे बंधु और तुम्ही वह इष्ट देवता हो। संसार प्रतिबोधार्थम, हे सद्गुरु, तुम्हें इस संसार का प्रतिबोध कराते हो, ऐसे सद्गुरु को प्रणाम है, ऐसे सद्गुरु को नमन। यत् सत्येन जगत् सत्यम यत् प्रकाशेन भाति तत्। जिसके सत्य से यह जगत सत्य रूप भासित होता है, जिसके प्रकाश से यह जगत प्रकाशमय भासित होता है। यदा नंदेन नंदति, जिसके आनंद से यह जगत आनंदमय भासित होता है। तस्मै श्री गुरवे नमः, ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप सद्गुरु को नमन है, प्रणाम है। यस्य स्थित्या सत्यम इदम यद् भाति भानु रूपतः। जिनके सत्य पर अवस्थित होकर यह जगत सत्य भासित होता है, जो एक सूर्य की तरह, एक भानु की तरह इस जगत को प्रकाशित करते हैं। प्रियम पुत्रादि यत् प्रीत्या तस्मै श्री गुरवे नमः। जिनके प्रेम से हमारे पुत्र आदि, हमारे जो भी संबंध है, हमें प्रीतिकर भासित होते हैं, ऐसे सद्गुरु को नमन है, नमन है। येन चेतयते हिदम चित्तम चेतयते नयम। जिनकी चेतना से यह संपूर्ण जगत चेतन, चेतनामय प्रतीत होता है। हालांकि सामान्य क्रम में मानव के चित्त को इस बात का बोध नहीं हो पाता। जागृत स्वप्न सुषुप्तादि तस्मै श्री गुरवे नमः। जो मानवी जीव की जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति अवस्था को प्रकाशित करते हैं, उनमें चेतना भर देते हैं, ऐसे सद्गुरु को, ऐसे श्री गुरु को
चेतन रूपी सद्गुरु को नमन है। यस्य ज्ञानादिदम विश्व न दृश्यम भिन्नम एदतः, जिनके ज्ञान से, जिनके द्वारा ज्ञान मिलने से जगत की भेद दृष्टि समाप्त होती है। अर्थात यह जगत है, यह ब्रह्म है, यह जीव है, यह शिव है, ये जो भेद दृष्टि है यह गुरु की ज्ञान मिलने से समाप्त होती है और संपूर्ण जो भी कुछ है वह ब्रह्ममय, वह शिवमय, शिव स्वरूप दिखाई देता है। सदेक रूप रूपाय, वही एक रूप है, वही एक स्वरूप है, सत्य स्वरूप है। ऐसे सद्गुरु को हमारा नमन है, नमन है। भाग 7 के श्लोकों में कि हम जो है अगर उसका सारांश दिखाएं, देखें तो यह निकल के आता है कि महादेव कहते हैं जो शिष्य है वह अज्ञान रूपी अंधकार में भटका हुआ है अंधे जीव के रूप में, उसे जो उस अंधकार से बाहर निकालता है वह ज्ञान रूपी काजल से बाहर निकलता है के रूप में वह गुरु है। वस्तुतः गुरु ही शिष्य का पिता है, माता है, बंधु है और इष्ट है। यह वही तत्व है जो शिष्य को संसार के सत्य का बोध करवाता है, क्योंकि गुरु ही सच्चिदानंद स्वरूप है। सारे संसार की स्थिति और उसमें जो प्रकाश है और जो आनंद है वह गुरु के कारण ही है, गुरु के कारण ही है। और यह जो जगत है जो सत्य प्रतिभाषित हो रहा है वह गुरु के कारण ही जो है सत्य प्रतिभाषित हो रहा है। यह संपूर्ण जगत गुरु तत्व से ही उत्पन्न है, उसके कारण ही प्रकाशमान है। लेकिन महादेव यहाँ पे एक बात और कहते हैं, समान कर्म में मानव चित्त को इसका बोध नहीं हो पाता जब तक मानव यानी साधारण जीव या मानव शिव यानी शिष्य के शरण में है, शिष्य जो है शिव के शरण में नहीं जाता, शिष्य यानी गुरु के शरण में नहीं जाता, तब तक जो है उसके अंदर यह चेतना, उसका ज्ञान जो है उसे नहीं हो पाता। मूलतः जो इस 3 अवस्थाएं हैं ईश्वर की, जगत की, जीव की, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, उसको भी प्रकाशित करने वाला गुरु तत्व ही है, गुरु चेतना ही है। और जिसको यह ज्ञान शिष्य को तब तक क्या प्राप्त नहीं हो सकता, यह ज्ञान जीव को तब तक प्राप्त नहीं हो सकता जब तक वह शिष्यत्व नहीं ले लेता, जब तक वह गुरु के चरणों, गुरु में समर्पित नहीं हो जाता। जब वह समर्पित हो जाता है तो गुरु की कृपा की दृष्टि के माध्यम से जगत में जो भेद है वह समाप्त हो जाता है और वह जो है पूरा जगत को गुरु के रूप में, गुरु तत्व के रूप में देखने लगता है। आइए इसकी और गहरी विवेचना कर लेते हैं। भगवान शिव क्यों कहते हैं कि यह जीव जो है अज्ञान रूपी अंधकार में मैं बैठा हुआ अंधा जीव है। मूलतः जो अंधा जीव होता है अगर उसको परिभाषित करना हो तो साधारण जगत में जो जीव होता है वह बाह्य जगत के शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध को ग्रहण करता है और उस ग्रहण करके वह जो है 2 क्रियाएं करता है, या तो स्थूल क्रियाएं करता है या असूक्ष्म क्रियाएं करता है। जो है सूक्ष्म क्रियाओं के रूप में वह जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय की क्रिया करता है, या बाह्य जगत से वह स्थूल क्रिया का समन्वय बनाता है, आलस्य, मैथुन, भूख, प्यास और निद्रा। यह जो स्थूल और सूक्ष्म जो क्रियाएं हैं वही जो है जीव को जो है अंधा जीव बनाती है, क्योंकि यह बाह्य जगत में जो शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, उसको जो है उसकी चाहने की इच्छा में उसकी कामना करता है। जब वो कामना करता है, जब उसे वह मिलते नहीं हैं, जब उसे प्राप्त नहीं होते हैं तो वह क्रोध करता है। जब वह मिल जाता है तो उसके प्रति, अगर वस्तु है तो उसके प्रति लोभ करता है। अगर वह जब वस्तु कोई जीव है, पुत्र है, पुत्री है, शरीर के रूप में, तो उसे मोह करता है और उसके खोने के भाव से हमेशा भयग्रस्त रहता है। यानी
शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के में जो बाह्य जगत है उससे जो है जीव जो है इन 5 क्रियाएं करता है। काम, उसकी कामना, न मिलने पे उसके प्रति क्रोध, और जो है मिलने पे, वस्तु मिलने के लिए प्रति उसके लोभ, और जो है जीव के शरीर के रूप में मिलने के प्रति उसके लिए मोह, और उसका यह जो वस्तु या जो है चीज या वस्तु या जो है कोई भी शरीर मिला हुआ है व्यवहारिक जगत में, परिवार समाज को मिला हुआ है, उसको न खोने का जो भय, यानी यह जो है सूक्ष्म क्रिया है। साथ में ही जीव जो है स्थूल क्रिया भी बाह्य जगत से करता है। आलस्य करता है, निद्रा करता है, अधिक से अधिक मात्रा में आलस्य, अपना काम स्वयं नहीं करना, आलस्य में पड़े रहना, यह बाह्य जगत का स्मृति के साथ में वो आलस्य करता है। साथ में ही वह जो है अधिक से अधिक मात्रा में सोना या कम मात्रा में सोना, यह स्थूल क्रिया के माध्यम से वह अपनी क्रिया करता है। और भूख और प्यास, जो शरीर है, जीव का जो शरीर है, जो अनैतिक ढंग से जो है उस अपने शरीर की भूख और प्यास को मिटाना, यह जीव को स्थूल क्रिया के माध्यम से अंधा जीव बनाता है। और जो मैथुन है, बारंबार मैथुन, अलग अलग मैथुन, बेविचार के रूप में मैथुन की जो क्रिया करता है, यह संसार में जीव को जो है अज्ञान रूपी अंधकार में धकेलता है। क्योंकि और ये सब क्रियाएं बाह्य जगत से संबंधित है। यानी शब्द, यानी कोई चीज को सुनना, वो किस ढंग का सुन रहा है, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इनके माध्यम से जो बाह्य जगत में संचालित हैं, वह जो है जीव जो है स्थूल और सूक्ष्म क्रियाओं के माध्यम से अपने आप को जो है अंधकार में डालता है। यह अंधकार में डालने का सूत्र क्या है? यह अंधकार में डालने का सूत्र जो है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है, यानी जीव का अंतःकरण है। यह जीव इस तरह का कार्य क्यों करता है? क्योंकि यह अंतःकार जो है अशुद्ध है। यह अशुद्धता के कारण मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार जो है बाह्य जगत में जो शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, इस अशुद्धता के कारण जो है इन कार्यों, सूक्ष्म क्रियाओं को, स्थूल क्रियाओं को करता है। अभी इस क्रियाओं को क्रियावान कैसे करता है, ये कैसे समन्वय बनाता है? जीव बाह्य जगत से समन्वय कैसे बनाता है? जो जीव के सूक्ष्म शरीर में ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो बाह्य जगत के शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध को लेता है और उनको जो है अपने जो है मन, अंतःकरण से जो है वो उसकी क्रियावान करता है कर्मेंद्रियों के माध्यम से। यानी जो बाह्य जगत है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, उसका ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अंतःकरण उसको आत्मसात करता है और उसको लेने के बाद में उसे अपनी कर्मेंद्रियों के माध्यम से क्रियावान करता है। यानी आलस्य, मैथुन, भूख, प्यास, निद्रा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, ये जो स्थूल और सूक्ष्म क्रियाएं हैं, वह जो है जो जीव है अपनी कर्मेंद्रियों के माध्यम से करवाता है। अब ये प्रश्न उठता है कि यह अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार की अशुद्धता आती कहां से है? यह अशुद्धता जो है जन्म जन्मांतर से जो जीव है उसके अंदर जो वासना, तृष्णा और अहंता के कारण यह जो है अंतःकरण अशुद्ध हो जाता है। यह वासना, तृष्णा, अहंता के कारण जो अशुद्धता अंतःकरण में आती है, इन्हीं अशुद्धता के कारण जो है बाह्य जगत से जब वह समन्वय बनाता है जैसे जीव, तो जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह और भय के चक्कर में और साथ में आलस्य, मैथुन, भूख, प्यास, निद्रा के चक्कर में और जो है अपने आप को अंधाकार जीवन में डाल देता है और अज्ञानी बन करके अंधा जीव बन के रहता है। इसलिए महादेव कहते हैं कि यह जो जीव है अज्ञान रूपी अंधकार में अंधा जीव भटकता रहता है और उसका मूल कारण है वासना, तृष्णा और अहंता। जब ये जीव के अंदर जो वासना है, इसके अंदर जो तृष्णा है, उसका जो अहंता है, इसका मूल सूत्र क्या है? अगर इसकी मूल सूत्र को समझने की चेष्टा करेंगे तो समझ में आता है। क्योंकि जीव ने अपने जो आत्मस्वरूप है, जो है उसका जो आत्मस्वरूप का जो है ज्ञान उसे नहीं होने के कारण वह भूल चुका है। अज्ञानता के कारण
वह जो है वासना, तृष्णा और अहंकार। जीव जो है बाह्य जगत को सब कुछ समझ करके, इस मन बुद्धि चित्त अहंकार को सब कुछ समझ करके अपने जो है उसका में वासना तृष्णा अहंता की अशुद्धता को डाल करके, और यह अशुद्धता आती क्यों है? क्योंकि उससे अपने अपने आत्मस्वरूप को भूल करके वह जो है अज्ञान हो जाता है, अज्ञानी हो जाता है। इस अज्ञानता के कारण ही उसे जो है अभाव और आसक्ति होती है, और इस अभाव और आसक्ति और अज्ञान के कारण ही विष्णा वासना तृष्णा और अहंता जो है उसके अंदर प्रवृत्त होती है। वह अशुद्ध रहता है, वह जीव अंधकार में भटकता रहता है। लेकिन जब गुरु आता है, तो जो प्रक्रिया पूरी बदल जाती है। गुरु आता है तो वह जो है, जब गुरु जीवन में कब आता है? जब यह जीव आत्मा, यह जब ही अंधकार में भटका हुआ जीव, जब वह है जो है सृष्टि से ऊपर उठने के लिए अपने मन के अंदर वैराग्य लेके आता है, और जो है उसे जो है इस वेद ज्ञान में जिज्ञासा बढ़ती है, और जो है गुरु के अंदर अगाढ़ श्रद्धा और भावना आती है। तो जब जो है इस तीनों प्रक्रिया के माध्यम से जीव जो है शिष्य बनता है, और शिष्य बनने के पश्चात गुरु का प्रकटीकरण होता है, और गुरु जीवन में आकर के उसे जीव को जो है जब ध्यान और स्वाध्याय के माध्यम से उसे जो है क्रियावान करता है, गतिशील करता है, और गतिशील करने से उसके जीवात्मा के अंदर वासना तृष्णा और अहंता कम होने लगती है। जितनी मात्रा में वासना तृष्णा अहंता कम होती जाती है, उतनी मात्रा में उसे जो है अज्ञानी से ज्ञान की तरफ जो है यात्रा करता है, अभाव से भाव की तरफ यात्रा करता है, और शक्ति से शक्ति की तरफ अभाव यात्रा करता है। क्योंकि जो आत्मा है वह तो पूर्ण ज्ञानी है, सर्वशक्तिमान है, और जो है उसके अंदर कोई अभाव नहीं है। तो जो है अनात्मा से आत्मा की यात्रा, यानी अपने आप को जीव से आत्मा की यात्रा जो करवाने की क्रिया जो है गुरु करवाता है, जप के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से। अब ये स्वाध्याय ध्यान और जप क्या है? स्वाध्याय यानी वेद का स्वाध्याय, यानी गुरु जो है अपने मुख से जो है वेदों का ज्ञान जो है शिष्यों को करवाता है। वह जो है शिष्य को प्रज्ञानम ब्रह्म से तत्त्वमसि जो है तत्त्वमसि का ज्ञान करवाता है। तत्त्वमसि से जो है वो बोध लेकर के शिष्य जो है अयम आत्मा ब्रह्म का जो है अनुसरण करता है। अयम आत्मा के ब्रह्म के अनुसरण के माध्यम से अहम ब्रह्मास्मि का ज्ञान और अनुभव से प्राप्त होता है। यानी वेद का स्वाध्याय गुरु करवाता है, यानी जो स्वाध्याय है वह वेद का स्वाध्याय है, और जो ध्यान है वह वेद में जो स्थापित ईश्वरीय चेतना है, परमात्मा चेतना है, ब्रह्म चेतना है, जिसे प्रतीक के रूप में ओम का या गायत्री कहा जाता है, उसका ध्यान करवाता है। आर्य शक्ति का ध्यान करवाते हैं, वह ओमकार का ध्यान करवाते हैं। और जो जप है, जप भी वह ब्रह्म वेदों में जो स्थापित जो है ब्रह्म स्वरूप में स्थापित चेतना है, प्रतीक है ओम का या और गायत्री, उसका जप करवाता है। तो गुरु जो है जब जीवन में आता है शिष्य के, तो जो है शिष्य को जप के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से उसे अंधकार की से प्रकाश की तरफ लेके जाता है। जप के माध्यम से उसके अंदर जो पूर्व संस्कार है उसका क्षय होता है, और ध्यान के माध्यम से उसके अंदर जो है ईश्वरीय चेतना का स्थापना किया जाता है, और स्वाध्याय के माध्यम से उसके अंदर ज्ञान का भाव भरा जाता है। यानी अज्ञान, अभाव और आसक्ति। यानी जीवात्मा में क्यों लगता है कि वह अज्ञानी है, उसके अंदर कुछ नहीं है, कुछ शक्ति नहीं, क्यों लगता है? क्योंकि वह भूल चुका है, वह जीवात्मा उसे अपने आप को अनात्मा समझता है, वह जीवात्मा समझता है। जैसे जैसे उसके अंदर जो है जप के माध्यम से उसके पूर्व संस्कार का क्षय होने लगता है, उसे ज्ञान होने लगता है कि वो बार बार के जप के, ओमकार के जप के माध्यम से उसके ऊपर जो मैल जमा हुआ है वह निकटने लगता है। और ध्यान के माध्यम से जो ईश्वरीय चेतना की जो अपार शक्ति है, वह ईश्वरीय चेतना का जो है गुणवत्ता है, उसके अंदर जो है बिठाया जाता है, और तो जो है उसके अंदर अभाव और शक्ति कम होने लगती है, और स्वाध्याय के माध्यम से जो उसे अज्ञान है वह दूर किया जाता है। यानी वेद का स्वाध्याय, वेद में स्थापित ओमकार और गायत्री का ध्यान, वेद में स्थापित ओम और जो है गायत्री का जप के माध्यम से जो है
गुरु जो है जीवात्मा की वासना, तृष्णा और अहंता को क्षय करता है, नष्टीकरण करता है, और जीवात्मा जो है अज्ञान से ज्ञानी बनता है, अभाव से भावपूर्ण बनता है, और शक्ति से शक्तिशाली सर्वसमर्थ बनने लगता है। इसलिए तो महादेव कहते हैं, अंधकार रूपी अज्ञान रूपी जो में भटका हुआ अंधा जीव गुरु के संपर्क में आता है तो गुरु जो है उसे अंधकार की तरफ से प्रकाश की तरफ लेके जाते हैं। इसलिए गुरु का अर्थ है अंधकार, और जो है गुरु का अर्थ है प्रकाश। यानी जो शिष्यों को अंधकार से प्रकाश की तरफ की यात्रा करवाए, जो शिष्यों को अनात्मा से लेके आत्मा की यात्रा करवाए, वह कहलाता है गुरु। और उस गुरु के माध्यम से ही सारा जगत ही ओतप्रोत है। महादेव गुरु को ही यहाँ पे अलग ढंग से परिभाषित करते हैं। महादेव कहते हैं कि गुरु ही सच्चिदानंद स्वरूप है। सच्चित आनंद, सत्यानंद जो है 3 शब्दों का समूह है, समुच्च है। यानी सत्य अर्थात जो एक है, उसके अलावा कुछ नहीं है, वह कहलाता है सत्य। यानी जो पहले भी है, मध्य में भी है, आगे भी रहेगा, उसका ना आदि है ना अनंत है, वही है जो एक है, उस एक के अलावा कुछ भी नहीं है, वह कहलाता है सत्य। और जो वह एक है तो उसकी चेतनता है, उसकी सत्ता है, वह कहलाता है चित्त। और वह एक है, उसकी सत्ता है, उसकी चेतनता है, तो जो है हमेशा आनंद में रहता है। और जो है वह इसलिए उस ईश्वरी चेतना का, परम ब्रह्म चेतना का नाम है सत्य चित्त आनंद। महादेव कहते हैं कि यह गुरु ही वह सच्चिदानंद है। यानी गुरु तत्व ही वह ब्रह्म तत्व है। ब्रह्म तत्व तो एक ही है, उसकी चेतनता है, और उसका वह आनंद में रहता है। वह जो है ब्रह्म को यहाँ पे वही ब्रह्म जो है वह जो है गुरु है, जो एक है, जो हमेशा उसकी सत्ता है और जो हमेशा आनंद में रहता है। इसलिए महादेव ने यहाँ पे गुरु को सच्चिदानंद बताया है। तो यहाँ पे एक और नाम जो है भगवान सदाशिव ने गुरु के रूप में दिया है, सच्चिदानंद। ये जो महादेव आगे कहते हैं, ये जो गुरु तत्व है, इस गुरु तत्व से ही जो है चराचर जो अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड में जो निहित अनंत जगत है, और अनंत जगत में निहित जो अनंत सृष्टियां हैं, वह जो है वो गुरु तत्व के प्रकाश के कारण ही प्रकाशित है, और गुरु तत्व के प्रकाश के कारण ही प्रकटीकरण होते हैं। क्योंकि गुरु स्वयं ही ब्रह्म है, शिव है। शिव कह लो या गुरु कह लो या ब्रह्म कह लो, जो है सभी समानार्थी शब्द हैं। और इस गुरु तत्व के कारण ही यह चराचर जगत या ब्रह्मांड या सृष्टि और जगत जो है चलायमान है, प्रकाशवान है, अगतिशील है। गुरु तत्व के कारण ही वह जो है जो चराचर जगत चलता है। और इस चराचर जगत में, इस सृष्टि में जो तिकड़ी है ईश्वर जीव जगत की, यह तिकड़ी भी क्योंकि वह भी सृष्टि का एक भाग है, तो ईश्वर जीव जगत भी इस सच्चिदानंद स्वरूप गुरु तत्व के प्रकाश से ही प्रकाशवान होता है। महादेव ये भी कहते हैं कि यह जो ज्ञान है, गुरु तत्व के प्रकाश से ही चराचर जगत, सारा ब्रह्मांड, सारा जगत और जो ईश्वर जीव जगत प्रकाशवान है, उसके माध्यम से ही चलते हैं। स्वयं गुरु ही सच्चिदानंद है। यह ज्ञान साधारण मनुष्य के चित्त में उसमें जो आ नहीं सकता, उसे उसका ज्ञान नहीं मिल सकता, क्योंकि अंधकार में भटका हुआ मनुष्य जो है वासना, तृष्णा और अहंता से लिप्त है। वासना और तृष्णा और अहंता में लिप्त होने के कारण साधारण मनुष्य और साधारण जीवन गुरु की इस गुरुता को, गुरु तत्व के इस महत्व को जान ही नहीं सकते, क्योंकि यह महादेव की वाणी। महादेव स्वयं स्पष्ट करते हैं कि अंधकार में, अज्ञान में भटका मनुष्य जो है इस जीव जो है इसको उसके ज्ञान नहीं हो सकता कि गुरु ही वह ब्रह्म है, गुरु ही वह शिव है। शिव के अलावा और गुरु के अलावा, ब्रह्म के अलावा और कोई भी सत्ता नहीं है, वो की सत्ता है। और एक ही चेतना के अलग अलग नाम है, उसे आप गुरु कह लो, उसे आप शिव कह लो, उसे आप ब्रह्म कह लो। एक ही चेतना के अलग अलग नाम है, उसे अलग नामों से पुकारा जाता है। और यह बोध जो है साधारण मनुष्य को नहीं हो सकता है। यह बोध तो सिर्फ और सिर्फ जो है शिष्य को होता है, जब शिष्य अपनी कसौटी पे उठता है। शिष्य जब जो है अपने ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, वेद को प्राप्त करने के लिए जिज्ञासा पैदा करता है। शिष्य जब जो है उसके अंदर जो है इस सृष्टि जगत से, अंधकारमय जीवन से, अंधकारमय ज्ञान रूपी जगत से अपने को ऊपर निकालने की चेष्टा करता है, करने के लिए वैराग पैदा करता है,
और गुरु चेतना के अंदर, गुरु तत्व के अंदर श्रद्धा और भावना प्रकट करता है, तब जो है वह जीव से शिष्य बनता है, और जब शिष्य बनता है तो गुरु का प्रकटीकरण होता है, और गुरु जो है, अब जब गुरु का प्रकटीकरण होता है तो वह ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में वह वेदों का बीजारोपण करता है और उसका संरक्षण करता है, और अंदर में बैठे हुए वासना जो है, अहंता और जो तृष्णा का नाश करके जो है उसे यह ज्ञान करवाता है। मूलतः गुरु तत्व ही प्रकाश है और चेतन है, सच्चिदानंद है, जिसका प्रकाश हर जगह फैला हुआ दिखाई देता है। महादेव ये भी कहते हैं कि यह जो है ईश्वर जीव जगत है, यह 3 अवस्थाओं में पड़ी हुई है। इन तीनों अवस्थाओं का जो मूल कारण है वह गुरु ही है। यह गुरु के कारण ही प्रकाश में आती है, प्रतिभाषित होती है। हर ये ईश्वर जीव जगत 3 भागों में है। यह जो है इसे सुषुप्ति, स्वप्न और जागृत अवस्था कहते हैं, इसे त्रयी अवस्था कहते हैं। और ये जो है उसका उदयकरण और प्रकटीकरण या फिर उसका अस्तिकरण जो है गुरु चेतना के अंदर ही होता है। अगर इस अवस्था को जो अगर समझें तो उस अवस्था के अंदर जो है सुषुप्ति अवस्था, स्वप्न अवस्था और जागृत अवस्था, और इसके पीछे गुरु चेतना या फिर इसे अक्षर ब्रह्म, इस अक्षर ब्रह्म के माध्यम से ही इस सृष्टि की उत्पत्ति होती है, और सृष्टि को चलाने के लिए ही 3 चेतनाएं काम करती हैं, सुषुप्ति अवस्था की चेतना, स्वप्न अवस्था की चेतना और जागृत अवस्था की चेतना। यह अक्षर जो ब्रह्म है कभी घटता नहीं है, कभी बढ़ता नहीं है, यानी जो गुरु चेतना है, गुरु तत्व है, कभी बढ़ता नहीं है, कभी बढ़ता नहीं है, वह समान रूप से है, क्योंकि वही तो सच्चिदानंद है, वो एक ही है। जब एक है तो घटेगा कैसे, वो बढ़ेगा कैसे? और उन्हीं गुरु चेतना के माध्यम से जो है माया प्रकट होती है, और माया से सृष्टि का जो है वो उदर भाव होता है, और सृष्टि के अंदर जो है संचालित करने के लिए जो है ईश्वरी चेतना के 3 भाग काम करते हैं। वह ईश्वरी चेतना के 3 भाग को भी होते हैं, इस और जगत चेतना के भी 3 भाग होते हैं, और जीवात्मा के 3 भाग होते हैं। उसी भाव को जो है सुषुप्ति, जागृत और स्वप्न कहा जाता है, और इसे त्रयी अवस्था कहा जाता है। इस त्रयी अवस्था का जो प्रकाश हो है वह अक्षर ब्रह्म अर्थात गुरु चेतना से ही होता है। ये त्रयी अवस्था है, अगर उसको जो है ईश्वर की त्रयी अवस्था को जानने की चेष्टा करेंगे तो जो है इस ईश्वर की त्रयी अवस्था को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जब वह अवस्था जागृत होती है, यानी जो हमारा जो जागृत अवस्था है, या जो दिखाई यानी जो स्थूल है उस अवस्था को, ईश्वर की उस जागृत अवस्था को या स्थूल अवस्था को विराट, वैश्वनाथ या ब्रह्मा जी के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथाओं में इस जागृत अवस्था को या स्थूल अवस्था को ब्रह्मा जी के नाम से संबोधन किया जाता है, और ईश्वर की परंपरा में या उपाधि की परंपरा में, ईश्वर की परंपरा में उसे वैश्वनाथ या और उपाधि की परंपरा में उसे विराट कहते हैं। यानी जो स्थूल है, जो जागृत है, वह विराट है, वैश्वनाथ है, तो ये ब्रह्मा है। और जो स्वप्न है, यानी जहां से जो जागृत अवस्था में या कि स्थूल अवस्था में जो उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति का जो कार्यभार है विराट, या उसे विराट कर लो या वैश्वनाथ कर लो या ब्रह्मा कर लो, और जो उसका संचालन है वो संचालन का कार्यभार है स्वप्न अवस्था की चेतना करती है। इसे यह वेदों में हिरण्यगर्भ और शुद्रात्मा कहा जाता है, और पुराणों में विष्णु कहा जाता है। यानी जो संचालन करने वाली चेतना है, गुरु की चेतना है, उसे जो है स्वप्न की चेतना है, उसे हिरण्यगर्भ, शुद्धात्मा और विष्णु कहते हैं। यह जो है जगत का, सृष्टि का और ब्रह्मांड का जो है संचालन करती है। जो ईश्वरी स्वप्न अवस्था है या सूक्ष्म अवस्था है, जहां से इसकी उत्पत्ति होती है, जहां से ये प्रकट होते हैं और उसी में जाके लीन हो जाते हैं, उसी को जो अव्यक्त कहते हैं या अक्षर कहते हैं वेदों में, और पौराणों में उसी को शंकर कहते हैं। यानी ईश्वर के 3 चेतनाएं काम करती हैं, ब्रह्मांड में, जगत में और सृष्टि में, और इन 3 ही चेतनाओं को जो है अलग अलग नाम दिया जाता है। सुषुप्ति अवस्था, स्वप्न अवस्था, जागृत अवस्था, या फिर जो है अगर उसको उपाधि के रूप में या स्थूल, सूक्ष्म और कारण के रूप में जो है संबोधन किया जाता है, और ये मूलतः अलग अलग नामों से जानी जाती है। वेदों में इस जागृत अवस्था को विराट और वैश्वनाथ के नाम से संबोधन किया जाता है। इसका कार्यभार होता है जगत की सृष्टि का निर्माण करना, जगत का निर्माण करना, ब्रह्मांड का निर्माण करना, और जो उसका संचालन करता है, जो स्वप्न की चेतना है,
या फिर जो है सूक्ष्म चेतना है, उसे जो है पुराण जो है वेदों में किरण गर्भ या सूत्रात्मा कहते हैं, और पुराणों में उसी को जो है विष्णु के नाम से संबोधन किया जाता है। और जहाँ से ये सूक्ष्म अवस्था आकर के जहाँ प्रकट होती है और जहाँ पे आकर के लय हो जाती है, लय और विलय जहाँ होता है, उसी ईश्वरी चेतना को सुसुप्ति कहते हैं। वेदों में उसे अव्यक्त या अक्षर के नाम से संबोधन किया जाता है, और पुराणों में उसे शंकर के नाम से संबोधन किया जाता है। और इन सब के पीछे जो चेतना है वह गुरु चेतना है, वह गुरु तत्व है, ब्रह्म तत्व है, और उसी को शिव तत्व है। उसी के माध्यम से यह तीनों उपाधियां सुसुप्ति, स्वप्न और जागृत जो है क्रियाशील रहती हैं, और ब्रह्मांड, जगत और सृष्टि का लय और विलय करती है। मूलतः ये तीनों चेतनाएं एक ही हैं, बस अलग अलग क्रियाकांड के कारण यह उसका नाम अलग नाम दिया जाता है। जो जो उत्पत्ति करता है वह ब्रह्मा या जो है वैश्वनाथ या विराट, जो संचालन करता है उसका नाम विष्णु या सूत्रात्मा या के नाम से संबोधन किया जाता है, और यह हिरण्यगर्भ के नाम से संबोधन किया जाता है। और जो है जहाँ पे आकर सब कुछ लय हो जाता है उसको अक्षर या फिर शंकर या फिर अव्यक्त के नाम से संबोधन किया जाता है। इस तरह से हमने समझा महादेव क्यों कहते हैं कि यह चराचर जगत जो है में जो अज्ञान में है, अज्ञान के कारण अज्ञान रूपी अंधकार है, उसमें जो है जीव भटक जाता है, और वो जीव भटक करके वह अंधा जीव बन जाता है। और उस अंधे जीव को निकालने का एकमेव मार्ग है जब जो है गुरु की शरणागति। जब गुरु के शरण में शिष्य आता है तो अपने ज्ञान रूपी काजल से गुरु से बाहर निकलता है। इसलिए जो है शिष्य के लिए गुरु तो माता है, पिता है, बंधु है, इष्ट है, सब कुछ ही है। और इस जगत का जो बोध है या जगत का जो सत्य है, ये जगत जहाँ से प्रकाशित होता है, ये संसार जहाँ से प्रकाशित होता है, वह तो गुरु के चेतना से ही होता है। इसलिए गुरु ही सच्चिदानंद स्वरूप है। और जगत और संसार की जो स्थिति है और जो इसके अंदर जो प्रकाश है और जो इसके अंदर आनंद है, वह गुरु तत्व के कारण ही होती है, वह गुरु तत्व के कारण ही होती है। यह जगत जो है, जो हमें दिखाई देता है, जो हमें इसका सूक्ष्म अवस्था है, जिसकी स्थूल अवस्था है, जो इसकी जागृत अवस्था है, या जो है यह सब जो है जो प्रतिभाजित होता है, वह गुरु तत्व के कारण ही होती है। और यह संपूर्ण जगत की जो चेतना ही है वह गुरु चेतना ही है, गुरु चेतना ही है। लेकिन यह चेतना साधारण मनुष्य के चित्त में कि उसका ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि साधारण मनुष्य तो अंधकार में भटका हुआ है। जो बाह्य जगत में जो रूप रस गंध स्पर्श है उसके अंदर लिप्त है, काम क्रोध लोभ मय भय के जाल में पड़ा हुआ है। उसके कारण जो है उसके अंदर अंतःकरण में मन बुद्धि चित्त अहंकार में अशुद्धि है, और यह शुद्धि वासना तृष्णा अहंता के कारण है। यह वासना तृष्णा अहंता में बैठा हुआ जो है जीव है, मानव है, गुरु के इस प्रकाश के तत्व को समझ नहीं सकता। उसको समझने के लिए उसे जीव से शिष्य बनना पड़ेगा। शिष्य बनने के पश्चात ही यह चेतना का ज्ञान, यह गुरु तत्व का ज्ञान उस जीवात्मा को प्राप्त हो सकता है। और जो चराचर जगत में ईश्वर की, जगत की, जीव की जो तीन अवस्थाएं हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, जिनके माध्यम से वह जो है उसकी उत्पत्ति, उसका संरक्षण और उसका विलय करता है, उस चेतना का प्रकाश भी उस गुरु तत्व की चेतना से आता है। और उस पूरे चराचर जगत का जो ज्ञान है वह गुरु से मिलता है। जीवों में यह भेद तब तक समझ में नहीं आएगा, यह भेद करते रहेंगे। ये भेद का नष्टीकरण जब तक वह जीव जो है शिष्य नहीं बनेगा और शिष्य बन के गुरु के चरणों में नहीं जाएगा, और गुरु की कृपा दृष्टि से जब उसकी कृपा दृष्टि होगी, कृपा दृष्टि के माध्यम से यह जगत का भेद या शिष्य का नष्ट हो जाता है, और उस पूरे चराचर जगत में उसे एक ही चेतना दिखाई देती है, वह गुरु का प्रकाश, गुरु की चेतना और गुरु का सदाशिव भगवान शंकर यहाँ पे गुरु को एक और नाम से संबोधन करते हैं, सच्चिदानंद स्वरूप। पिछले श्लोकों में उन्होंने गुरु को तारक ब्रह्म, उन्हें और जो है संसार वृक्ष से जो निकालने वाले सेतु, उसे ही गुरु को अंधकार से प्रकाश में ले जाने वाला जो ज्ञान, और उसी गुरु चेतना को जो है माया और ब्रह्म चेतना में ओतप्रोत जो प्रकाश के नाम से संबोधन किया है। यहाँ पे पिछले श्लोकों में भगवान हमें सब गुरु को एक और नाम से संबोधन करते हैं, सच्चिदानंद। उस परम चेतना सच्चिदानंद को कोटि कोटि नमन मंदन, जगत जननी माता को कोटि कोटि नमन मंदन, महादेव के चरणों में कोटि कोटि नमन मंदन। महादेव ही वह गुरु है, महादेव ही वह ब्रह्म है,
महादेव ही, क्योंकि यह ज्ञान जो है वे गुरु ही दे सकता है। यह ज्ञान शिव के माध्यम से आया है, गुरु के माध्यम से आया है। गुरु और शिव और ब्रह्म ये तीनों एक ही नाम के अलग अलग रूप हैं। हम किसी नाम से पुकारें, वह प्रकट होने वाली चेतना एक ही है, एक ही है, क्योंकि वह शिव की वाणी है, शिव की वाणी है, शिव की वाणी है। भगवान परमपिता सदाशिव के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। माता जगत जननी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। गुरु चेतना के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इदं गायत्रे नमः। इदं गायत्रे नमः। इदं गायत्रे